बजट आ गया, सरकारी मुलाजमीन की लॉटरी लग गई। इस बार भी तनख्वाहों में 10% इजाफा, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन भी बढ़ा दी। सरकारी कागज पर मजदूर की कम अज कम माहाना आमदनी 20,000 मुकर्रर। पाकिस्तान आने वाले मोबाइल फोन सेट पर ड्यूटी बढ़ा दी गई। 3 मिनट से जायद की मोबाइल कॉल, इंटरनेट और SMS पर भी ड्यूटी बढ़ा दी गई। मोबाइल सर्विसेज होल्डिंग टैक्स 10% मुकर्रर। मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। इसके अलावा इनके सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। पाकिस्तान में तैयार होने वाली 850 सीसी गाड़ियों पर सेल टैक्स कम करके 12.5% मुकर्रर। दरामद होने वाली गाड़ियों पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म, विद होल्डिंग टैक्स से भी इस्तिस्ना दे दिया। सीपक के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां सनतें मुंतकिल की जाएंगी, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। मुल्क में अगले साल मर्दमशुमारी दोबारा होगी, बजट में रकम मुख्तस हो गई। 2022 मर्दमशुमारी और बल्दियाती इलेक्शन के लिए 5-5 अरब मुख्तस। पाकिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 9 खरब की रकम मुख्तस। कराची की बेहतरी के लिए वफाक की जानिब से 98 अरब रुपए मुख्तस। अगले माली साल के लिए तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी गुंजाइश फाजिल है। इस मकसद के लिए हमने बजट में 118 अरब रुपए रखे हैं। इसमें जाम शोरों में कोयले की मदद से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस हैदराबाद शक्कर के लिए 12 अरब रुपए। आलमी वबा कोरोना से निमटने के लिए 1 खरब का बजट। बिजली और तवानाई के मंसूबों के लिए 1 खरब 6 अरब से जायद की रकम रखी गई है। ज़राई शोबे के लिए 12 अरब और हर काश्तकार घराने को 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज देने के लिए रकम बजट का हिस्सा। एहसास प्रोग्राम के लिए 2 खरब 60 अरब रुपए का ऐलान। PIA के लिए 20 और स्टील मिल के लिए 16 अरब मुख्तस। नए बजट में पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए 1 खरब, जनूबी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 20 अरब, सिंध की तरक्की के लिए 19.5 अरब रुपए मुख्तस। सिंध के लिए 14 से जायद इजाफी तरक्याती मंसूबे बनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 54 अरब मुख्तस। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबिल और मुतहर्रिक क़यादत में हम मईशत के बेड़े को कई तूफानों से निकालकर साहिल तक ले आए हैं। मईशत को मुस्तहकम बुनियाद फराहम कर दी गई है। अब ये तरक्की खुशहाली की सिमत रवां दवां है। पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था, इमरान खान की क़यादत ने बचा लिया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बजट तकरीर के दौरान बड़ा दावा। कहा, बजट आवाम दोस्त है, तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। असम्बली इजलास में अपोजिशन ने बजट मुस्तरद कर दिया। शदीद नारेबाजी पर तहरीक इंसाफ अरकान को भी गुस्सा आ गया। नवाज लीग के अरकान से ब्लैक कार्ड्स छीन लिए। तब्दीली आने में टाइम लगा। पहले 2 साल में मईशत बहाली की वजह से आवाम को कुछ नहीं दिया, इस बार रिलीफ मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। कहा, बजट के बाद मुल्क भर में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज हो जाएगी। जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं पार्लियामेंट में, इंशाल्लाह हम मिलके हम टफ टाइम देंगे, इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने जो फर्ज फिगर्स दिए हैं, जो फिक्टिशियस फिगर्स दिए हैं, डिस्टॉर्शन की है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बजट तकरीर में हुकूमती अदद-ओ-शुमार झूठे करार दे दिए। बिलावल बोले, वजीर खजाना किसी और मुल्क की मईशत की बात कर रहे थे, असल में पाकिस्तानी मईशत ने कोई तरक्की नहीं की।
जिस तरीके से ये बजट प्रेजेंट किया गया, जो बातें नया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मुल्क को कौम के सामने रखे थे, मेरा नहीं ख्याल और मेरे ख्याल में जो भी सुन रहे थे उनका भी यही ख्याल होगा कि ये किसी और मुल्क का बजट और किसी और मुल्क की मीशत के बारे में बात कर रहा था। ऑपोजिशन का एहतजाज फजूल, अगले 5 साल भी एहतजाज करते रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने साफ साफ बता दिया, कहा ऑपोजिशन चाहती है कि उनके मुकदमात खत्म हो जाएं, हाँ लूटा हुआ पैसा वापस कर दें तो मुकदमात खत्म हो जाएंगे। मुल्क भर में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग फनी मसाइल करार। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर के मुताबिक बिजली की कमी खत्म हो गई। 48 घंटों में 1500 मेगावाट बिजली सिस्टम का हिस्सा बनी। चंद इलाकों में बिजली बंद हुई, वहां सिर्फ तकनीकी मसाइल होंगे। जनूबी पंजाब का नारा लगाने वाली जमात ने जनूबी पंजाब को तरक्याती याफ्ता समझ लिया या भूल गई। बजट 2021-22 में सराइकी खित्ते को नजरअंदाज कर दिया गया। वफाकी वजीर खजाना की बजट तकरीर में जनूबी पंजाब का तस्करा तक नहीं। हैदराबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। रात गए शादी की तकरीबात में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 शादी हॉल सील कर दिए गए। जुम्मे और हफ्ते की रात में टियारी में फूड डिपार्टमेंट का अफसर नशे में धुत सड़क पर निकल आया। नवाबशाह से कराची आने वाली गंदम की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। पहले 1500 से जायद गंदम की बोरियां बरामद की, फिर ड्राइवर्स को मुगल्लिजात बकी और आखिर में पैसे लेकर तमाम बरामद गंदम की बोरियां छोड़ दी। कराची में एक और काबिल शख्सियत का दिन दिहाड़े सड़क पर कत्ल। उस्मान इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर सैयद जाहिर अली न्यू टाउन में फायरिंग करके कत्ल कर दिए गए। पुलिस ने वाक़या डकैती मुज़ाहिमत करार दे दिया। शुजाबाद में शादी की रात खातून की बेहुरमती करने वाला एक और मुलजिम अंजाम को पहुंचा। पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार मुलजिम को छुड़वाने के लिए साथी मुलजिमान का हमला। अपने ही साथियों की फायरिंग से मुलजिम हलाक। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश 3 साथियों के साथ दुल्हन से ज्यादती का एतराफ़ किया था। कराची के इलाके महकमा मौसमियात के करीब यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतर की पानी की लाइन फट गई। मौलिका इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों और गलियों में 1-1 फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक और रवानी मुअत्तल रही। कराची कोरंगी जमान टाउन में पानी की अदम फरामी के खिलाफ एहतजाज। अवाम की बड़ी तादाद वाटर बोर्ड के दफ्तर पहुंच गई। मुजाहिरीन की वाटर बोर्ड के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं कि शिकायत करने के बावजूद 3 माह से पानी नहीं आ रहा। प्री मानसून सीजन वस्ती और मशरकी पंजाब में मौजूद। सियालकोट डिवीजन, इस्लामाबाद और बालाई इलाकों में भी गहरे सयाह बादलों के डेरे। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। उधर बहर अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के शुमाली मशरकी इलाकों में दाखिल। आइंदा 2 रोज़ के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खुशाब और गिरदोनवा में भी बारिश के साथ जालाबारी। आज हफ्ते के रोज़ कराची में भी मौसम अबरालूद रहने का इम्कान। Cut shot into the gap for 4. Oh, classical cover drive. What a shot that is. Is that great drive once again. Is awesome through the offside. अबू धाबी में PSL 6 का 18वां मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी। जैकब वेल्ड ने 43, आजम खान 26, उस्मान खान 14 और आंद्रे रसेल 13 रन्स बनाकर नुमाया रहे। यूनाइटेड की जानिब से मोहम्मद वसीम और मोहम्मद मूसा ने 2-2 विकेटें हासिल की।
और बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीबुल हसन आपे से बाहर हो गए। ढाका लीग के दौरान खेले गए मैच में 2 मरतबा एम्पायर से लड़ पड़े और विकेटें भी उखाड़ फेंकी। शायकीन की तनकीद के बाद शकीबुल हसन ने अपनी हरकत पर माफ़ी मांग ली।